परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज नाभा वालों की बल्ले बल्ले हो गई जी। आज बाबा जी ने नाभा की संगत को ऐसे दर्शन दिए जिसका किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। बाबा जी ने आज सेंटर में धमाल मचा दी जी। आज नाभा का सेंटर तुड़वा दिया गया। सात संगत जी, किस लिए नाभा का सेंटर को तुड़वाया गया, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी जी। आज पंजाब के नाभा सेंटर में सुबह 7 बजे से ही इकट्ठा होने लगी थी संगत, और देखते ही देखते 50,000 से ज़्यादा संगत नाभा सेंटर पहुंच गई थी जी। और आज की नाभा वाली बात को सुनकर आपको बाबा जी की एक और बात भी बताऊंगी जी। जब बाबा जी ने नाराज होकर एक सेंटर के 100 से ज़्यादा पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया था जी। इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना जी। सात संगत जी, परसों से ही एक मैसेज वायरल हो रहा था कि बाबा जी 26 फरवरी को नाभा की संगत को दर्शन देने आ रहे हैं, और नाभा में सवाल जवाब कार्यक्रम भी होगा जी। लेकिन कल शाम को फिर से खबर आई कि बाबा जी का नाभा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, और रात को फिर से मैसेज आने लगे कि बाबा जी नाभा आ रहे हैं। सात संगत जी, बाबा जी की मौज तो बाबा जी ही जाने जी। अब चाहे बाबा जी नाभा आते या ना भी आते, लेकिन बाबा जी की प्यारी संगत तो फिर भी नाभा पहुंच ही गई थी जी। और बाबा जी ने सेंटर पहुंचते ही धमाल मचा दिया जी। सात संगत जी, क्या आपने कभी सुना है कोई दूसरों के लिए अपने घर को ही तोड़ दे? लेकिन आज नाभा में ये बात सबने देखी जी कि कैसे बाबा जी के सेवादारों ने संगत के लिए अपने सेंटर की दीवारों को तोड़ दिया जी। हुआ यूं था कि नाभा का सेंटर बहुत बड़ा नहीं है जी, कि वहां पर 50,000 संगत के बैठने का अरेंजमेंट हो सके, और सेंटर में एक हेलीपैड भी बनाया गया था जी, जिस वजह से सेंटर की जगह और भी कम हो चुकी थी जी। लेकिन जब सेक्रेटरी साहब ने देखा कि संगत बहुत ज़्यादा पहुंच गई है और बाहर तक संगत ही संगत है, तो उसी टाइम एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया जी। जनरल सेक्रेटरी साहब भी वहां मौजूद थे जी, और उनकी अगुवाई में एक बहुत बड़े डिसीजन को लिया गया जी। उन्होंने कहा कि फटाफट से एक क्रेन को बुलवाओ और सेंटर की दीवारों को तोड़ दो, जिससे कि संगत बाहर खेतों में भी बैठ सके जी और बाबा जी के दर्शन कर सके जी। जनरल सेक्रेटरी साहब की सलाह पर सेंटर के सेक्रेटरी साहब ने उसी टाइम क्रेन मंगवाई और सेंटर की 4 दीवारी के चारों कोनों को तुड़वा दिया जी, और सेंटर के पीछे बने खेतों में दरियां बिछवाई गई जी, जिससे कि संगत आराम से बैठ सके जी। जिनके भी वो खेत थे उनसे पहले परमिशन ली गई, और उसके बाद ही उनके खेतों को संगत के बैठने के लिए इस्तेमाल किया गया जी। सेंटर का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां संगत ना बैठी हो जी। इतनी भीड़, और वो भी तब जब बाबा जी के आने का प्लान पक्का नहीं था जी। तो सोचो, अगर ये प्लान एकदम पक्का होता तो शायद 1 लाख संगत ही नाभा पहुंच गई होती जी। बाबा जी और बाबा जी के सेवादारों का बड़ा शुक्र है, बड़ा ही शुक्रिया है, जिन्होंने संगत को बड़े प्रेम से बिठाकर बाबा जी के दर्शन करवाए जी।
बाबा जी के सेवादारों ने सिर्फ इसीलिए सेंटर की दीवारों को ही तुड़वा दिया क्योंकि संगत आराम से बैठकर बाबा जी के दर्शन कर सके जी। साध संगत जी, इतनी बड़ी और महान सोच तो सिर्फ हमारे बाबा जी के सेवादारों की ही हो सकती है जी। नहीं तो कौन भला दूसरों के लिए अपने घर की दीवारों को तोड़ता है जी। बड़ा ही शुक्र है बाबा जी के प्यारे सेवादारों का जो संगत के बारे में इतना सोचते हैं जी। साध संगत जी, आज सुबह 10:08 पर बाबा जी का हेलीकॉप्टर नाभा सेंटर में लैंड हुआ जी। बाबा जी 9:40 पर डेरे से निकले थे जी। बाबा जी ने आज संगत को दर्शन तो दिए ही साथ बाबा जी ने नाभा के रानी महल में भी अपनी रिश्तेदारी में मिलने जाना था जी। और बाबा जी के नाभा सेंटर पहुंचने से पहले स्टेज पर 2 कुर्सियां और माइक लगाया गया था जी, क्योंकि सब सोच रहे थे कि बाबा जी और हजूर जी स्टेज पर बैठकर सवाल जवाब भी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं जी। बाबा जी और हजूर जी सेंटर पर गए ही नहीं और पैदल चलकर संगत को दर्शन दिए जी। और उसके बाद बाबा जी अगली डेस्टिनेशन पर चले गए जी। बाबा जी आगे कहाँ गए ये भी हम आपको बताएंगे जी। साध संगत जी, आज बाबा जी ने एक एक संगत के ऊपर बड़े प्रेम से दृष्टि डाली जी और बाबा जी को 25 मिनट के आसपास दर्शन देने में लग गए जी। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था जी कि आज जैसे दर्शन नाभा वालों ने किए वो बड़े ही भागों से मिलते हैं जी। अगर आज कोई संगत नाभा में आज दर्शन करके आई है तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं जी। साध संगत जी, नाभा में बाबा जी दर्शन देने के बाद रानी महल गए जी और वहाँ बाबा जी लगभग 1.5 घंटे तक रुके जी। और उसके बाद बाबा जी वापस नाभा सेंटर में आए जी और अपने हेलीकॉप्टर के ज़रिए अगली डेस्टिनेशन यानी कि सहारनपुर चले गए जी। आज बाबा जी ने सहारनपुर में भी संगत को दर्शन दिए जी। सहारनपुर सेंटर बहुत बड़ा और मेजर सेंटर है जी, इसीलिए वहाँ पर बाबा जी ने ओपन कार दर्शन दिए जी। सहारनपुर की खबर कल शाम से ही वायरल हो रही थी जी और सहारनपुर में भी 40-45 हज़ार संगत बाबा जी के दर्शन करने पहुंच गई थी जी। साध संगत जी, अब इस हफ्ते बाबा जी का रुद्रपुर में नामदान कार्यक्रम और भंडारा है जी। बाबा जी अब आगे शायद रुद्रपुर ही जाएंगे जी। पंजाब को छोड़कर बाकी सभी स्टेट्स की संगत रुद्रपुर में कल यानी कि 27 तारीख को नामदान की पर्ची के लिए अप्लाई कर सकती है जी। रुद्रपुर में हजूर जी नामदान देने जा रहे हैं जी और शनिवार को बाबा जी रुद्रपुर में सवाल जवाब करेंगे जी। साध संगत जी, बाबा जी के सेवादारों के अलावा पंजाब पुलिस के लोग भी नाभा में पूरे एक्टिव थे जी। बाबा जी के सेवादारों के साथ साथ पंजाब पुलिस के कर्मचारियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया है जी, क्योंकि उन्होंने भी अपनी सेवा ही निभाई है जी। और सबसे बड़ा शुक्र नाभा की संगत का है जी, जिन्होंने बाबा जी के हुक्म अनुसार पूरा डिसिप्लिन बनाकर रखा जी और एकदम अनुशासित तरीके से बाबा जी के दर्शन किए जी। साध संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब वो बात आपको बताने जा रही हूँ जब बाबा जी ने 100 पेड़ों को काटने का हुक्म दिया था जी। पेड़ों से बाबा जी का क्या नाराजगी थी
इस बात को सुनते हैं जी। इस बात की शुरुआत हुई थी एक चिट्ठी से। साध संगत जी, एक गैर सत्संगी बीवी ने बाबा जी को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि आपके सेवादार ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है। अगर आपके सत्संग घर के सेवादार ऐसे हैं तो बंद कर दीजिए सत्संग घरों को। और बाबा जी ने इस चिट्ठी के मिलते ही एक बहुत बड़ा एक्शन लिया था जी। साध संगत जी, एक बार बाबा जी एक सेंटर में गए थे और बाबा जी जब उस सेंटर में गए तो वहां के सेवादार बाबा जी को अचानक वहां देखकर हैरान रह गए थे जी। बाबा जी उस समय कार से ही ज़्यादातर ट्रैवल किया करते थे जी। ये सेंटर हरियाणा के जीटी रोड पर कहीं है जी। इस सेंटर का नाम हमें नहीं मिल सका है जी। जब बाबा जी इस सेंटर में अचानक पहुंचे तो सेवादार हैरान होने के साथ साथ खुश भी हो रहे थे जी, क्योंकि अपने सद्गुरु के दर्शनों का इससे अच्छा मौका भला और कौन सा हो सकता था। उस सेंटर के सेक्रेटरी साहब ने फटाफट बाबा जी के लिए एक कुर्सी लगवाई जी। बाबा जी ने कहा कि मैं तो बस आपका सत्संग घर देखने के लिए रुका था। आपने अपना सत्संग घर बहुत अच्छा बनाया है। फिर बाबा जी ने हाथ से इशारा करते हुए एक जगह को दिखाया और कहा कि अगर इस जगह पर अमरूद के पेड़ होते तो कितना अच्छा होता। बाबा जी की कहने की देरी थी कि उसी दिन बाबा जी के जाते ही सेक्रेटरी साहब ने सेंटर के सभी सेवादारों और संगत को इन्फॉर्म कर दिया जी कि सेंटर में 100 अमरूद के पेड़ लगाए जाने हैं। आप बड़ी खुशी से सेवा कर सकते हो। सेवा का मैसेज मिलते ही बहुत सारे सेवादार उस सेंटर में आ गए जी और एक ही दिन में उस सेंटर में अमरूद के 100 पौधे लगा दिए गए और सेवादारों ने उन पौधों को बड़े प्रेम से बड़ा करना शुरू किया जी। बहुत ही ध्यान और देखभाल से पौधे बड़े होने लगे जी। जब ये खबर बाबा जी तक पहुंची तो बाबा जी कहने लगे कि मैंने तो वैसे ही कहा था कि यहां अमरूद के पेड़ होते तो अच्छा होता, लेकिन आप लोगों ने तो इतने पौधे लगा भी दिए। बाबा जी अपने सेवादारों के सेवा भाव से बहुत खुश हुए। लेकिन साध संगत जी, इन्हीं अमरूद के पौधों पर बाबा जी ने बहुत बड़ा एक्शन भी लिया, जो हम आगे आपको बताएंगे जी। इसीलिए वीडियो में बने रहिए जी। कुछ महीनों में वो सारे पौधे अच्छे खासे पेड़ बन गए जी। उस पर अमरूद भी लगने लगे जी। जब भी पेड़ों पर अमरूद लगते तो अमरूदों को बेच दिया जाता और इससे सेंटर की आमदनी हो जाती। जिस पैसे को संगत की भलाई में लगा दिया जाता था। एक बार शाम के टाइम एक सेवादार की ड्यूटी उस सेंटर में लगी हुई थी जी और सेंटर के बाहर से एक माँ अपने 8-9 साल के बच्चे के साथ गुजर रही थी। तो बच्चे ने जब देखा कि वहां बहुत सारे अमरूद हैं तो वो अपनी माँ से कहने लगा कि मुझे यहां से एक अमरूद तोड़ना है। बच्चे की माँ ने जब देखा तो वो कहने लगी कि हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, एक अमरूद तू तोड़ ले। मैंने सुना है इस जगह के गुरु बहुत दयालु है और सबसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए एक अमरूद तोड़ने से तुझे कोई मना नहीं करेगा।
बच्चा अपनी माँ के साथ सेंटर के अंदर गया जी और पेड़ से एक अमरूद तोड़कर खाने लगा। ये सब कुछ वहां सेवा कर रहे उस सेवादार ने देख लिया जी और वो दौड़ता हुआ बच्चे और उसकी माँ के पास गया और बिना कुछ बात के ही बच्चे के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ की वजह से बच्चे के हाथ से अमरूद नीचे गिर गया जी और बच्चा रोने लगा जी। ये देखकर बच्चे की माँ को बहुत दुख हुआ। फिर सेवादार गुस्से से कहने लगा कि आपको किसने परमिशन दी कि यहां से अमरूद तोड़ कर खाओ? बच्चे की मां ने कहा कि मेरे बच्चे ने सिर्फ एक अमरूद ही तो तोड़ा था, इसके लिए आपने इसको इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया। सेवादार ने मां और बच्चे की एक ना सुनी जी और दोनों को वहां से बाहर कर दिया। बच्चे की मां को बहुत ज्यादा दुख हुआ जी और वो सोचने लगी कि मैंने तो इस सत्संग घर और यहाँ की संगत सेवादारों के बारे में आज तक बहुत अच्छा ही सुना था, लेकिन मेरी सोच बिल्कुल गलत थी। मां को पूरी रात नींद ना आई और अगले दिन सुबह उसने एक चिट्ठी लिखी जी और उसमें सब कुछ बयान करके उस चिट्ठी को डेरे में बाबा जी के नाम से पोस्ट कर दिया जी। इत्तेफाक से वो चिट्ठी बाबा जी के हाथ लग गई। जब बाबा जी ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो बाबा जी को बहुत ही बुरा लगा और बाबा जी ने उसी टाइम सेंटर में आदेश भेज दिया कि वहां जितने भी अमरूद के पेड़ हैं सब के सब काट दो। जैसे ही आदेश उस सेंटर में गया तो वहां के सेवादार और सेक्रेटरी साहब हैरान रह गए और बात करने लगे कि बाबा जी तो इन पेड़ों की बात सुनकर बहुत खुश हुए थे, लेकिन अब अचानक बाबा जी ने पेड़ों को काटने की बात क्यों कही? सेंटर में सब के सब इस बात से परेशान थे कि जिन पेड़ों को इतने प्रेम से हमने बड़ा किया अब उन पेड़ों को काटना पड़ेगा। लेकिन सेक्रेटरी साहब को यह मंजूर नहीं था, तो सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी से मिलने चले गए और बाबा जी से जाकर बात की और कहा कि बाबा जी आप ही तो कहा करते थे कि सेंटर में अमरूद के पेड़ होने चाहिए और अब आपने पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया। बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को वही चिट्ठी दिखाई जो उस मां ने भेजी थी। चिट्ठी पढ़कर सेक्रेटरी साहब के भी होश उड़ गए जी और उन्हें बड़ा दुख हुआ जी कि उनके सेंटर के किसी सेवादार ने ऐसी हरकत की है। सेक्रेटरी साहब ने भविष्य में ऐसा दोबारा ना होने का वचन दिया जी और सेक्रेटरी साहब खुद उस माँ और उसके बच्चे से मिलने उनके घर भी गए और उनसे माफी भी मांगी जी। साध संगत जी, जो सद्गुरु पूरे संसार में प्यार का पैगाम बांट रहे हैं, इंसानियत की बातें कर रहे हैं, अगर उन्हीं के किसी सेंटर में ऐसी हरकत कोई करेगा तो गुरु को गुस्सा तो आएगा ही। आज हम अगर समाज में कोई गलत काम या गलत बात करते हैं तो हमें लोग कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि हमारे गुरु यानी कि बाबा जी पर उंगली उठाने लगेंगे और कहने लगेंगे कि जो खुद ऐसे हैं तो उनका गुरु कैसा होगा। साध संगत जी, अपने लिए नहीं बल्कि अपने डेरे और बाबा जी के मान सम्मान के लिए हमें सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना है, एक अच्छा इंसान बनकर दिखाना है।
आज के इस दौर में लगभग हर इंसान के अंदर गुस्सा बहुत भरा पड़ा है, लेकिन अगर सत्संगी होने के बावजूद हम लोग दूसरों से नफरत और गुस्सा करेंगे तो क्या फायदा सत्संगों में जाने का और बाबा जी के दर्शन करने का। साध संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं जी। अब इस हफ्ते बाबा जी रुद्रपुर में ओपन कार दर्शन और सवाल जवाब करने जा रहे हैं जी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ रुद्रपुर के सवाल जवाब शेयर कर सकें। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।